हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, स्टैंडर्ड सेवेंथ का चैप्टर रिव्यू। सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ टू इंटीजर 1/3 इज। अब ये है 2 1/3, तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 टू द 6, 6 प्लस 1 7, तो ये आ गया 7/3। अब 7/3 का हमें चाहिए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे। तो 7/3 बिकम्स 3/7। तो आंसर इज सी पार्ट 3/7। सेकेंड इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 होल 2/3। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल बोथ आर सेम थिंग। So 5 whole 2/3. We will convert this in terms of improper fraction. 3 5s are 15 plus 2 17. तो 17/3 इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल, so it will be 3/17. That means B part. Third question, 12.3 divide by 10. So बच्चों it is 12.3 divide by 10. हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेसिमल शिफ्ट होगा एक प्लेस टुवर्ड्स दिस साइड, so it will be 1.23. That is D part. Now fourth question, 3.333 multiply by 1000. अब यहाँ पे we are having 3 zeros, तो डेसिमल शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड 3 टाइम्स, 1 2 3, so it will be 4 times 3. That is B part. Now fifth question, 0.5 multiply by 0.0005. तो बच्चों सिंपली अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 5 5s are 25, 25 आ गया, एंड जस्ट काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। सो 1 प्लेस, 2 3 4 5। इसका मतलब डेसिमल के बाद देयर शुड बी 5 प्लेसेस। सो डेसिमल 1 2 3 4 5, 5 places, put 25 in the last, एंड जो रिमेनिंग प्लेसेस है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे। सो आंसर शुड बी 0.00025. दैट इज सी पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीप्लाई 5/7 एंड 21/5 टू गेट। सिंपल क्वेश्चन, हमें 5/7 एंड 21/5 का करना है मल्टीप्लीकेशन। 5 5 कैंसिल आउट, 7 3 जा 21। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम करेंगे कैंसिलेशन, उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सो ऊपर वी आर हैविंग 1 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 3, एंड नीचे बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 1। सो आंसर इज 3/1, और वी कैन सिंपली से 3 ओनली। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, 0.01 0.001 and 0.0001. So count the number of places, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब डेसिमल के बाद देयर शुड बी 9 टाइम्स, 9 नंबर ऑफ प्लेसेस शुड बी देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ तीनों ही पार्ट्स में 1 है, तो लास्ट में आ जाएगा 1। सो 9 में से 1 गया, बचा 8। सो देयर शुड बी 8 zeros आफ्टर डेसिमल with a 1 in the last. Now just count, like in C part, 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 zeros and 1, that means C1 is our answer. In case of multiplication of decimal, just count the number of digits after this decimal point. Now eighth question, 5/6 of a day is, so in a day we are having 24 hours, so 5/6 multiplied by 24, 6 4s are 24 and 5 4s are 20. So answer is A part, that is 20 hours. Now ninth question, 25.4 plus 5.672. तो बच्चों हमें इसका एडिशन करना है, एंड एडिशन करने के लिए डेसिमल के बाद लास्ट में नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। हमें इसे कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल्स की फॉर्मेट में। सेकेंड वन इज 5.672। तो सेकेंड वाले नंबर में डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस, फर्स्ट वाले में है 1 प्लेस, तो हम इसे 0 पुट करके लाइक डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड नाउ वी कैन ऐड देम लाइक 2 7 6 plus 4 0, 1 carry 1
and 3. So 31.072. So answer is D part. 10th one is 1 upon 5 divided by 0.5. So 1 upon 5 divided by 0.5. हम इस डिवीजन सिंबल को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में. सो 1 upon 5 मल्टीप्लाई बाय 1 upon 0.5. अब हम इस डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं. सो 1 upon 5 मल्टीप्लाई बाय, हमने डेसिमल नीचे से रिमूव किया एंड 0 आ जाएगा ऊपर. सो इट इज 10 upon 5. नाउ 5 2s are 10. So we are getting the answer as 2 upon 5. 1 multiplied by 2, 2, and 5 into 1 is 5. So answer is B part, that is 2 upon 5. Now moving on to subjective questions. Like first one is, write the following expanded forms as decimal number. अब जो हमें यहाँ पे expanded form given है, हमें उसे decimal form में convert करना है. Like it is 10 plus 2 upon 100. So we can say it is 10 plus, अब यहाँ पे है 2 upon 100. डिनोमिनेटर में 100 है, दैट मींस इसके डेसिमल फॉर्म में आएगा 0.02. Isn't it? डेसिमल के बाद 2 places. Now 10 plus 0.02, it will be 10.02. So answer is 10.02. We can see 1 is at 10th place and this one 2 is at 100th place. So 1 at 10th place and 2 at 100th place. So it is 10.02. Now B part, 200 plus 50 plus 1 plus 0.3. तो बच्चों इन क्वेश्चंस को ऊपर नीचे लिख के सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. सो इट इज 200 मींस ये है 100th प्लेस पे, 50 मींस 5 at 10th place, 1 at 1st place and 3 at 10th place. So answer is 251.3. Now C part, it is 7.3 upon 1000. 3 है 1000th place पे and 7 at 1st place. So 1st place and 1000th place पे आ जाएगा 3. So 7.003. मीन्स इसे बिना सॉल्व करे जस्ट देख के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 is we have to calculate the following. So add 12.111 and 2.003. तो पहले हम इसका थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं. First one is add 12.111 and 2.003. After practicing, you can solve these questions orally also. Like 1 plus 3 is 4, 1 plus 0, 1, 1 plus 0, 1, decimal, 2 plus 2, 4, and 1. So answer is 14.114. सेकेंड इज सब्ट्रैक्ट 12.75 फ्रॉम 18.2. तो बच्चों ध्यान रखना, पहले आएगा 18.2, उसमें से हमें 12.75 सब्ट्रैक्ट करना है. ये लाइक डेसिमल की फॉर्म में नहीं है तो पहले हम पे 0 पुट करेंगे. सो इट इज 18.20 माइनस 12.75. आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे हमें कैरी करना पड़ेगा. सो वी कैन टेक 10 ओवर हियर एंड यहाँ पे आ जाएगा 1. 10 माइनस 5, 5. यहाँ से भी हम कैरी करेंगे, ये बन जाएगा 11 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7. सो 11 माइनस 7, 4, 7 माइनस 2, 5, 1 माइनस 1, 0. सो आंसर इज 5.45. Now moving on to question number 3. Question number 3 is find the answers to the following. First of all, create some space. Now, first one, we have to divide it. So A part is 4.8 divided by 0.06. So 4.8 divided by 0.06. अगर इस डेसिमल में सॉल्व करने में कंफ्यूजन है, so first of all remove the decimal. अगर हम ऊपर के पार्ट से 4.8 में से डेसिमल को रिमूव करते हैं तो ये बन जाएगा 48 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 टाइम 0, बिकॉज डेसिमल के बाद हमारे पास है 1 प्लेस तो नीचे आएगा 10. डिनोमिनेटर में हमारे पास है 0.06. डेसिमल रिमूव किया हमने यहाँ पे, नीचे बचेगा 6 एंड डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है इसलिए ऊपर आएगा 100. नाउ वी कैन डू सम कैंसिलेशन. 6 8 is 48 and 8 multiplied by 10 is 80 and नीचे आ गया 1 into 1
that is 1. So answer is 80. So answer of A part is 80. Now answer of B part. B part is 35.7 divide by 0.07. तो सेम पैटर्न, पहले हम ऊपर से डेसिमल को रिमूव करेंगे, वो बन जाएगा 357 एंड डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तो नीचे आ जाएगा 10. इन द डिनोमिनेटर इट इज 0.07, डेसिमल रिमूव किया, नीचे बचेगा 7, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तो ऊपर आ जाएगा 100. नाउ 0 0 कैंसिल आउट, we can cancel this one also. 7 5 is a 35, 7 1 is a 7. So it is 51 multiplied by 10, that is 510, and नीचे है 1, so it is 510 as the answer. Now C part, 12.1 divided by 0.11, so it is 121 and नीचे आएगा 10 because decimal के बाद 1 place. In the denominator we are having 0.11, that means 11, decimal के बाद 2 places so ऊपर आ जाएगा 100. Now cancellation, 11 11s are 121, so it is 110 upon 1, and that means 110 as our final answer. Okay, now moving on to question number 4. Question number 4 is, using 17.585 multiplied by 12.5 is equal to 219.8125, find the value of the following. तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला. जस्ट सी इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है 219.8125. अब हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना, हमें जस्ट चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितनी नंबर ऑफ प्लेसेस है. तो सबसे पहले हम इस नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे, लाइक 2198125. नाउ जस्ट काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. ए पार्ट में 1 2 3, तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स छोड़ के हम डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे. We got our answer. It is 2198.125. In the same manner, second part, पहले हमने लिखा नंबर 2198125. Now just count the number of decimal places, 1 2 3 4 and 5. तो राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 डेसिमल आ जाएगा इस पॉइंट पे. सिंपल क्वेश्चन, 2198125. Right hand side say, first of all count the number of digits after decimal, 1 and 2. Now right hand side say 1 and 2 digits हमने छोड़ी, so it is 21981.25. In the same manner we can solve all the parts. It is very easy question. 1 2 3 4, right hand side से 1 2 3 4 डेसिमल आ जाएगा 219 के बाद में. Same number 2198125. Number of digits are 1 2 3, so 1 2 3 डेसिमल आ जाएगा 2198 के बाद में. 2198125, 1 2 3 4 5 6, so 1 2 3 4 5 6, so 2.198125. That's it, simple question. Now fifth question. Fifth question is, identify the pattern in the sequence of numbers 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 and so on. तो बच्चों यहाँ पे पैटर्न देखो कि पैटर्न में क्या हो रहा है. 0.1, 0.2 ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है. अगर हम 1 और सेकंड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा थर्ड नंबर, दैट इज 0.3. अगर हम सेकंड एंड थर्ड नंबर को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें फोर्थ नंबर, because 0.2 plus 0.3 is 0.5. अगर हम थर्ड एंड फोर्थ नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा फिफ्थ नंबर, 0.3 plus 0.5 is 0.8. अगर हम फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.3. 0.5 plus 0.8 is 1.3. अगर हम फिफ्थ एंड सिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सेवेंथ नंबर, 1.3 plus 0.8 is 2.1. You are getting the pattern. नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये आया हमारा सेवेंथ नंबर, हम सिक्स एंड सेवेंथ नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा नेक्स्ट नंबर. दैट मीन्स अगर हम 1.3 एंड 2.1 को ऐड करेंगे वी विल गेट अवर नेक्स्ट नंबर एंड दैट इज 3.4.
सो नेक्स्ट नंबर इज 3.4. बच्चों जो पूरी सीरीज है ये मींस हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है प्रीवियस टू नंबर्स का एडिशन करके, इसे बोलते हैं फिबोनाची सीरीज. इट इज फिबोनाची सीरीज. Now, next question, question number 6. Question number 6 is find the average of the numbers 0.1, 0.11 and 0.111. अब एवरेज फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तीनों नंबर्स का एडिशन करना होगा एंड आफ्टरवर्ड्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. सो एवरेज, it is a sum of all numbers divided by total number of values. So it is 0.1 plus 0.11 and plus 0.111 divided by, we are having three values 1, 2, 3. So divide by 3. Now 0.1 plus 0.11 plus 0.111, 0.1, 0.11, 0.111. इसे हम पहले लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे, लाइक डेसिमल प्लेसेस में. सो 1, 2, 3.0. सो इट इज 0.321 डिवाइड बाई 3. अगर हमें इसे डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को रिमूव करने के बाद, सो वी कैन से इट इज 321 divided by 3 multiply by, in the denominator we will get 1000. Now 321 divided by 3, we can cancel 107. So it is 107 divided by 1000 and that comes out to be 0.107. Question number 7. Arrange the following in ascending order. तो सबसे पहले हमें इन ऑफ एंड डिवीजन को सिंप्लीफाई करना होगा. उसके बाद हम इन तीनों नंबर्स को अरेंज करेंगे इन दी असेंडिंग ऑर्डर. सो फर्स्ट वन इज 3/4 ऑफ 2. ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन. सो इट इज 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2. वी कैन डू कैंसिलेशन. सो इट इज 3/2. सेकेंड इज 15/8 multiply by 4/45. We can do cancellation. 4 1s are 4, 2s are 15, 1s are 15, 3s are. So in the numerator we are having 1 into 1, 1. In the denominator 2 multiplied by 3 is 6. Now it is 14/38 divide by, division becomes multiplication, उसके बाद के नंबर का होगा reciprocal. So it will be 57/28. Okay. Now 14 1s are 14, 2s are 19 2s are 38, 19 3s are 57. Learn the tables properly. So 1 multiplied by 3 is 3. 2 into 2 is 4. So we are having three numbers 3/2, 1/6 and 3/4. हमें इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले हमें डिनोमिनेटर्स का लेना होगा एलसीएम. सो एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 4. अगर हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तीनों का आएगा 12. देयरफॉर हम 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से एंड 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से. सो वी आर गेटिंग 18/12, देन 2/12 and then we are getting 9/12. So we have to arrange in ascending order. So therefore ascending order is, सबसे पहले आएगा 2/12, then 9/12, then 18/12. So first place means the smallest number is this one, then second number is this one and last one is the third number. Okay. Now moving on to question number 8. Question number 8 is a car's fuel tank holds 52 liters of petrol. The tank was full at the start of the trip. Look at the fuel gauge. हमें वो given है right side में and we have to answer the following questions. Now फ्यूल गॉज को देख के हम लोग इजीली देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 पार्ट्स है एंड 4 पार्ट्स में से सिर्फ 1 पार्ट अभी बाकी है.
So the question is, what fraction of the tank has been used on the trip? So we can see कितना पार्ट फ्रैक्शन टैंक का यूज हो चुका है. So first, second, third part. So we can say 3 out of 4 parts is being used up, isn't it? Total 4 parts हैं and 4 parts में से 3 parts इसके already use हो चुके हैं. Now B part is how many liters of petrol has been used. So for this case we can say 3 upon 4 use हुआ है. So it should be 3 upon 4 of 52 liter because total fuel था उसमें 52 liter. 52 liter में से 3 upon 4 used up हो गया. So 3 upon 4 of 552 liter. So 3 upon 4 multiply by 52. We can do some cancellation. 2, 26. We can cancel again 1 and 13. Now in the numerator 3 multiply by 13. That is 39. So 39 liters of petrol has been used up. Okay. Now moving on to question number 9. Neil spends his school holidays helping his father in the garden. It takes Neil 1 upon 6 hour to plant one sapling. Neil father plants a sapling every 1 upon 5th of an hour. We have to find out how many saplings will Neil plant in 1 hour. So for that, we have to do the division part. So number of saplings planted by Neil in 1 hour. That will be time, that is 1, divided by number of saplings, or 1 upon 6 hour he is taking to plant one sapling. So 1 divided by 1 upon 6, that is 1 multiply by 6 upon 1. We are doing reciprocal. So 1 into 6 is 6. So answer of A part is 6. B part, number of saplings planted by Neil in 5.5 hours. So it is 5.5 divided by 1 upon 6. हम इसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 5 to the 10 plus 1 11. So 11 upon 2 multiply by 6 upon 1. हमने लिया यहाँ पर रेसिप्रोकल. It is cancel out. 11 3 the 33. So answer of B part is 33. C part, how many saplings will Neil's father plant in 1 hour? So number of saplings planted by father in 1 hour. So it will be 1 divided by, now father's rate is 1 upon 5 of an hour. So 1 divided by 1 upon 5. So it is 1 multiply by 5 upon 1, or we can simply say 5 saplings in 1 hour. Now if Neil's father is continuously working for 8 hours, how many saplings will he plant? So number of saplings planted by father in 8 hours, it will be equal to 8 divided by 1 upon 5. That means 8 multiply by 5 upon 1, and 8 5s are 40. So he will plant 40 saplings in 8 hours. Now question number 10. Question number 10 is, Sachin added the following on his calculator. We are having 4 numbers. अब सचिन ने इन चारों numbers को add किया. उसका आंसर आया 79.218, बट एक्चुअल में आंसर आना चाहिए था 194.778. इट मींस उसने कहीं पे मिस्टेक करी है. हमें चेक करना है कि उसने कौन सा नंबर इनकरेक्टली लिखा. दैट मींस अगर हम 32.5, 0.778, 128.4 एंड 33.1, इन सारे नंबर्स को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 194.778. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. हमें फाइंड करना है कि उसने कौन सा नंबर मिस्टेकनली रॉन्ग लिया जिससे उसका आंसर आया 79.218.
तो उसके लिए जो आंसर उसका आया एंड जो आंसर एक्चुअल में करेक्ट है, हम दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ 194.778 माइनस 79.218, हमने इनका डिफरेंस फाइंड किया। 8 minus 8 0, 7 minus 1 6, then 5, now 4, we can take 14 and ये बन जाएगा 8। 14 minus 9 5, 8 minus 7 1 and ये आ जाएगा 1। so it is 115.560। अब बच्चों ये देखो, हमें नंबर्स गिवन है 32.5, 0.778, 128.4 एंड 33.1। तो इट इज पॉसिबल कि अगर इतना डिफरेंस आ रहा है 115.560 का, तो वो डिफरेंस 128.4 में डेसिमल की मिस्टेक की वजह से आ सकता है। सो दिस इज श्योर कि उसने मिस्टेक 128.4 में डेसिमल की मिस्टेक करी होगी। सो इट मे बी पॉसिबल कि उसने 128.4 के प्लेस पे ले लिया हो 12.84। उसको कंफर्म करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड 32.5, 0.778, 12.84 जो उसने मिस्टेक करी थी एंड 33.1। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो इन सबको ऐड करने पे हमारा जो आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी 79.218। वी कैन ऑल्सो क्रॉस चेक इट, like 8, 7 plus 4 11, 1 over here, 8 plus 7 15 plus 5 20, and 2 22, 2 carry, 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 3 9, 3 plus 3 6 plus 1 7, isn't it? So उसने मिस्टेक कहाँ पे करी? उसने 128.4 के प्लेस पे लिया था 12.84। Now B part. B part is he compare his answer to the two of his friends। अब क्वेश्चन है 6.24 प्लस 33.87 माइनस 3.092। तो सबसे पहले हम 6.24 को ऐड करेंगे 33.87 में। 4 प्लस 7 11, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 0 1। So we are getting as 40.11। Now we will subtract 3.02092। So 40.11 minus 3.092, इसमें लाइक में कन्वर्ट किया, लाइक डेसिमल में। आफ्टरवर्ड्स 10 minus 2 8, ये बन जाएगा 0। फिर से आया 10 minus 9 1, ये बन गया 0। 0 minus 0 0, ये बन जाएगा 10 एंड ये बन जाएगा 3। Now 10 minus 3, that is 7, and afterwards 3. So it is 37.018। So our final answer should be 37.018। जैसे बोला गया डिटरमाइन द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब डिस्कस द की स्ट्रोक एरर्स मेड इन अदर कैलकुलेशन। मतलब इन तीनों बच्चों ने मिस्टेक कहाँ कहाँ पे करी थी। जैसे सचिन का आंसर था 6.535, आंसर ऑफ सचिन वॉज 6.535, isn't it? And answer of first friend is 39.8008, and answer of second friend is 93.178। अब हमें चेक करना है कि उन बच्चों ने मिस्टेक कहाँ पे करी थी एडिशन करते हुए। तो इट मे बी पॉसिबल कि सचिन ने 6.24 सेम लिखा था, बट 33.87 के प्लेस पे उसने लिखा हो 3.387, एंड लास्ट का नंबर उसने सेम लिखा था 3.092। दैट मीन्स उसकी मिस्टेक थी इस पॉइंट पे। अगर हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके चेक करेंगे और आंसर विल बी 6.535। तो सचिन की मिस्टेक थी 3.387 में। नाउ फर्स्ट रैंक का आंसर था 39.8008। सो 6.24 उसने सेम लिखा था, उसने 33.87 भी सेम लिखा था, बट उसकी मिस्टेक कहाँ थी? उसकी मिस्टेक थी इन प्लेस ऑफ 3.092 ही हैज टेकन 0.3092। मतलब उसने डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, तो उसकी मिस्टेक थी इस पॉइंट पे।
अगर हम इनकी कैलकुलेशन चेक करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 39.8008. नाउ थर्ड सेकंड फ्रेंड, इट इज 93.178. तो यहाँ पे आएगा 62.4, बिकॉज आंसर बहुत ज्यादा है तो उसने लार्ज नंबर में डेसिमल की मिस्टेक करी है. 62.4. आफ्टरवर्ड्स 33.87 ये सेम था, -3.092 ये भी सेम था. अगर हम इनका भी एड अप करेंगे अवर आंसर विल बी सेम, दैट इज 93.178. Okay, so we got the mistake of all the three friends. Now moving on to question number 11. Question number 11 is, a sheet of paper is 0.011 centimeter thick. What difference would you notice in the heights of a stack of 300 sheet and a stack of 350 sheet? अब बच्चों पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है. इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड that a sheet of paper is 0.011 centimeter thick. ओके, मतलब हमें एक शीट की थिकनेस गिवन है. सो 11th क्वेश्चन, thickness of one sheet, it is given to us as 0.011 centimeter. So what difference would you notice in the height of a stack of 300 sheet and 350 sheet? So what is the thickness of, or we can say height of 300 sheet? हम क्या करेंगे इसे फाइंड करने के लिए? We will do multiplication, correct? So 0.011 multiply by 300. Now see, डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स, दैट मीन 0 पॉइंट डेसिमल के बाद आएंगे 3 प्लेसेस, isn't it? As well as we are having 2 0 over here which will cancel to decimal places. तो अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास डेसिमल के बाद? ओनली 1 प्लेस, isn't it? Now how to write the answer? 11 into 3 is 33, एंड डेसिमल के बाद वी कैन सी ये 2 0 into decimal place से cancel out हो गए. So we are having only one decimal place and that will come over this point. So answer will be 3.3 centimeter. That is the thickness of 300 sheet. Now find the thickness of 350 sheets. So for 350 sheets, we will multiply 0.011 multiply by 350. Now this 0 we can cancel with 1 decimal place, so we are left with 2 decimal places. Now 35 multiplied by 11, it will come as 385, and we are having 2 decimal places over here because 1 decimal place cancel हो गया 0 के साथ में. So for 2 decimal place हम right hand side से put करेंगे 2 places, so it should be 3.85 centimeter. We got the thickness of both type of sheets. हमें फाइंड करना है अब डिफरेंस. तो डिफरेंस इज इक्वल टू 3.85 माइनस 3.3. सो 3.85 माइनस 3.3 लाइक फॉर्म में कन्वर्ट किया 5.0. So we are getting a 0.55 centimeter as the difference in the height of both type of sheet. Now moving on to question number 12. Question number 12 is 9 jars each holding 6 and 1/3 liter are filled from a large tank of chemical. We are having 9 jar and in 9 jar में इतनी capacity है each की. If the large tank has 6 liter of chemical initially, how can you determine the amount of chemical left in the tank after 9 jars are filled? हमारे पास एक लार्ज टैंक है, उसकी कैपेसिटी है 60 लीटर. हमने उस लार्ज टैंक में से स्मॉलर जार्स में फिल किया है. तो पहले हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द केमिकल इन 9 जार्स. सो वॉल्यूम ऑफ केमिकल इन 9 jars, that will be 9 multiply by 6 1/3. हम इसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 6 3 18 plus 1 19 divided by 3, 3 and 3 cancel out, and 19 3 57. So 57 liters of chemical आया 9 jars में मिला के. हमें फाइंड करना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ केमिकल लेफ्ट. सो केमिकल लेफ्ट, दैट विल बी total volume of the tank.
which was 60 liter, minus volume of chemical in 9 jars, which was 57 liter. So 60 liter minus 57 liter, that comes out to be 3 liter. So टैंक में से जार्स में फिल करने के बाद वी आर लेफ्ट विथ 3 liters of chemical. Okay. Now moving on to next question, question number 13. Question number 13 is shade 1 upon 256 of the whole square. Okay. अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. हमें बोला गया है कि हमें एक होल स्क्वायर का 1 upon 256 पार्ट शेड करना है. नाउ हाउ कैन वी शेड इट? सी केयरफुली. सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे. ओके. नो सी. सबसे पहले हम एक यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. आफ्टर ड्रॉइंग दिस स्क्वायर हम इसे डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में, बिकॉज 1 अपॉन 256 वी कैन राइट डाउन एज 1 अपॉन 4th पार्ट ऑफ 1 अपॉन 4th पार्ट ऑफ 1 अपॉन 4. इसका मतलब पहले हम स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में. ये आ गए इसके 4 इक्वल पार्ट्स. आफ्टरवर्ड्स हम इसका निकालेंगे 1/4. दैट मीन्स इस एक पोर्शन का निकालेंगे हम लोग 1/4. ये आ गया इसका 1/4. तो 1/4 ऑफ 1/4 आ गया. अब हम इस पूरे का निकालेंगे फिर से 1/4. तभी तो आएगा नीचे 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4. इट इज 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ 1/4. अब हम इस स्मॉल पोर्शन का निकालेंगे 1/4 पार्ट, and that is our 1 upon 256. Okay, so this one is clear. 1/4 of 1/4 of 1/4. That means 1 upon 256 of whole square. Now moving on to next question, question number 14. So in the equation we have given that 2 upon 25 of women are senior citizen and total women are 800. So we can find out that senior citizen women that comes out to be 2 upon 25 of 800, isn't it? Because 2 upon 25 of total women and they are given as 800. So 2 upon 25 multiplied by 800. Okay, so now we can cancel them. We can cancel by 5. It will be 160. We can cancel by 5 again. It will be 32. So 32 multiplied by 2 comes out to be 64. So senior citizen women are 64. अब हमें बच्चों एक और कंडीशन गिवन है that senior citizen men and senior citizen women both are equal. So can we say that senior citizen men are also 64? Because हमें गिवन है दोनों सेम है. So senior citizen men are also 64. Now we have given one condition that 1 upon 10 of total men are senior citizen. So we can let the number of men be x. अब men अगर x है उसका 1/10 है senior citizen. So हमें यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं that 1 upon 10th of men are senior citizen, because वो है 64, men है x and उसका 1/10 है senior citizen. So we are getting one equation that 1 upon 10 of x, of means multiplication, is 64. Now this 10 will go on the right hand side. ये बनेगा multiplication में. So 64 multiplied by 10, that comes out to be 640. Okay. So therefore 640 men are required so that there will be 64 senior citizen men. I suppose this question is clear. पहले हमने निकाला number of senior citizen women, वो सेम होंगे senior citizen men के इक्वल, एंड वहां से हमने निकाला total number of men required. Now moving on to question number 15. Question number 15 is arrange the digits 1 to 9 into the boxes below to make a true decimal addition. तो बच्चों हमें इन नंबर्स में इस टाइप से फिल करने हैं डिजिट्स को, सो दैट 1 से लेके 9 तक डिजिट्स सिर्फ एक बार आए और उनका एडिशन भी नीचे 3 डिजिट नंबर में आ जाए.
तो काफी टेस्ट एंड ट्रायल के बाद वी कैन सी वन कॉम्बिनेशन 219 एंड 438। अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे 9 प्लस 8 7, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5 एंड 4 प्लस 2 6। सो वी कैन सी इस कॉम्बिनेशन में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 से लेके 8 तक के सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ चुके हैं। नाउ वी वांट टू मेक इट अ डेसिमल नंबर, सो 2.19 4.38 6.57। बच्चों इसका एक और आंसर पॉसिबल है। अगर सपोज हम इसमें लेते हैं 183492, अगर हम इसको ऐड करते हैं 3 प्लस 2 5, 8 प्लस 9 17, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6। तो यहां भी हम लोग डेसिमल लगा के इसको सेम नंबर मींस दो 3 डिजिट नंबर्स का एडिशन वी विल गेट अ 3 डिजिट नंबर, एंड जिसमें 1 से लेके 9 तक की सारी डिजिट्स यूज अप हो गई हैं एंड कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई है। You can also try. Gina's uncle gave her a family size block of chocolate. Gina divided it into third to share with her two brothers. Means उसने उस chocolate के 3 parts किए. Her friends Ritika and Jewel then arrived to visit, and Gina shared her portion of the chocolate with them. मतलब जीना ने अपने पोर्शन का भी बाद में फिर से 1/3 पार्ट कर दिया, so that they each had the same amount. Now draw a block of chocolate with 9 by 6 pieces. So now first of all, let's draw a block of chocolate in which we are having 9 by 6 pieces. So let's draw the block, a bigger one. We are having 9 by 6 pieces. So first of all, we are dividing this part into 6 pieces. So here we are having 1 2 3 and then 4 5 and 6. Now we are dividing this vertical part in this horizontal part in 9 pieces. So 1/3 part and 1/3 part. Afterwards 1 2 3 4 5 6 7 8 9, isn't it? So we have drawn this 9 by 6 block. बच्चों लाइंस स्ट्रेट नहीं है, जस्ट समझने के लिए देख लो कि ऐसे हो रहा है. नाउ वी आर हैविंग 9 by 6. देन ड्रॉ द लाइंस टू रिप्रेजेंट रितिका's शेयर. अब अगर हम इसमें चेक करें कि जीना का शेयर कितना होगा, तो जीना का शेयर होगा ये वाला पार्ट, बिकॉज दिस नंबर, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. अगर हम इस पूरे ब्लॉक के डिवाइड करें 3 पार्ट्स में, तो दैट विल बी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. सो दिस पार्ट कम्स आउट टू बी शेयर ऑफ जीना. अब जीना के पार्ट में से 1/3 पार्ट किसको मिला? 1/3 पार्ट मिला रितिका को. अब ये 3 बार्स हैं, इन 3 वर्टिकल बार्स में से हम एक बार ऑफर कर सकते हैं रितिका को. सो दैट ब्लू पोर्शन विल बी पार्ट ऑफ रितिका, isn't it? So first part हो गया, first shaded portion with yellow color is Gina's portion, उसका 1/3 मिल गया Ritika को. Now B part is what fraction of the block of chocolate did Jewel receive? अब Ritika and Jewel दोनों को same portion मिला था. Now see how to write it down. Jewel का portion कितना हुआ? जितना portion Ritika का है. अब total we can see total कितने parts हैं? फर्स्ट पार्ट जीना का, सेकंड पार्ट उसके 2 ब्रदर्स का. अब जीना के पार्ट का 1/3 मिला जुवल को. सो जुवल्स फ्रैक्शन. अब बच्चों अगर सपोज हम चॉकलेट एज्यूम करते हैं 1, तो 1 का 1/3 मिला जीना को, इजंट इट? एंड इसका 1/3 किसे मिला? जुवल को. सो कैन वी से इट इज 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ 1. पूरी चॉकलेट का 1/3 जीना को एंड उसका 1/3 जुवल को. सो इट इज 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ 1. नाउ ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लीकेशन से. सो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1
दैट कम्स आउट टू बी 1/9. सो पूरी चॉकलेट का 1/9 पार्ट मिला जुगल को. दैट वी कैन सी ऑल्सो. यहाँ पे वर्टिकल बार्स 9 है एंड 9 में से 1 पोर्शन मिला ऋतिका को एंड इन द सेम मैनर 1 पोर्शन मिलेगा जुगल को. Isn't it? So here our chapter review of chapter number 2 of standard 7th is over. Thank you.